बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको बहुत ही मज़ेदार परफेक्ट डोनट बनाना बताएंगे। अगर आप भी इस तरह से परफेक्ट डोनट्स बनाना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें, सारे स्टेप्स को फॉलो करें। डोनट्स बनाने के लिए सबसे पहले हम डोनट्स की डो तैयार कर लेंगे। हमने 4 कप के करीब मैदा लिया है। मैदे को हमने छान लिया है। 2 अदद अंडे लेंगे। आधा चाय का चम्मच नमक लेंगे। 2 खाने का चम्मच पिसी हुई चीनी लेंगे और 2 खाने का चम्मच हम लेंगे खमीर। 2 खाने का चम्मच हम मक्खन लेंगे। 1 कप हम लेंगे नीम गर्म दूध। मैदे में सबसे पहले हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे। अब हम इसके अंदर अंडे डाल देंगे और साथ ही हम इसके अंदर मक्खन भी डाल देंगे। ये रूम टेम्परेचर हमारे पास बटर है। थोड़ा थोड़ा करके दूध डालेंगे और इसे हम मिक्स करेंगे और इसकी हम बहुत ही सॉफ्ट सी डो तैयार कर लेंगे। डो को हम सॉफ्ट ही रखेंगे, इसे हार्ड नहीं करना। डो हमारी रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं हमने डो को इतना सॉफ्ट रखा है। डो को हम 1 घंटे के लिए राइज होने के लिए छोड़ देंगे। डो को रखे हुए हमें 1 घंटा हो चुका है। अब हम वर्किंग सरफेस पे मैदा डालेंगे और हम अपनी डो को जो है वो पंच करेंगे ताकि उसमें से एक्स्ट्रा एयर निकल जाए। डो जितनी आपकी सॉफ़्ट होगी उतने ही आपके डोनट्स भी सॉफ़्ट बनेंगे। तो आप जब भी बनाएं अपनी डो को जो है बहुत सॉफ़्ट रखें ताकि आपके डोनट्स बहुत ही फ्लफ़ी से बने। और अगर आप दूध नहीं डालना चाहते तो आप नीम गर्म पानी से भी आटे को गूंथ सकते हैं। डो को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है। अब हम एक हिस्से को बेलेंगे। हल्के हाथों से बेलेंगे ताकि डो हमारी सरफेस पे चिपके ना, क्योंकि डो हमारी बहुत सॉफ्ट है। डो को हम बहुत ज़्यादा नहीं बेलेंगे, इसे पतला नहीं करना। इसे हम मोटा ही रखेंगे, तकरीबन आधा इंच। अब हम एक बॉटल का कैप लेंगे और कैप से हम डोनट की शेप देंगे। डोनट्स की शेप देने के बाद हम डोनट्स को 15 से 20 मिनट के लिए राइज़ होने के लिए रख देंगे। उससे ये होगा कि डोनट्स हमारे बहुत अच्छे से फ्राई होंगे और फूलेंगे भी। डोनट्स को हमने काट लिया है। अब हम इसका एक्स्ट्रा मैदा निकाल देंगे और दूसरी डो में हम इसे मिक्स कर लेंगे। हमारे पास एक पाइपिंग बैग वाला कैप है। उस कैप से हम डोनट्स के सेंटर में होल कर देंगे। आपके पास कोई भी छोटी बॉटल का ढक्कन हो आप उससे होल कर लें। इसी तरह से हम सारे डोनट्स की शेप दे देंगे। अगर आपके पास ये कैप नहीं है तो आप ग्लास या कोई भी ऐसी राउंड शेप में कोई चीज़ ले सकते हैं जितना आपने बड़ा रखना हो, और आप उससे कट कर लें। जब आप इस तरह से सारे डोनट्स को काट लेंगे तो आप सारे डोनट्स को एक ट्रे में एक एक करके रख लें और उस पर आप पहले मैदा डस्ट करें, उसके ऊपर डोनट रखें ताकि ये आपस में चिपके ना या नीचे ट्रे पर ना चिपके। अब एक कढ़ाई में हमने तेल डाला है। तेल को हम गरम कर लेंगे। तेल गरम हो गया है। अब हम डोनट डाल देंगे। एक एक करके हम सारे डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम फ्राई करेंगे।
हम तकरीबन 7 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम इसे फ्राई करेंगे ताकि अंदर से अच्छी तरह से कुक हो जाए। आप देख सकते हैं डोनट कितनी अच्छी तरह से फूले हैं और बिल्कुल लाइट से हो गए हैं। आप देख सकते हैं डोनट का कलर चेंज होना शुरू हो गया है। अब हम चम्मच को चलाते रहेंगे ताकि डोनट्स इक्वल फ्राई हों। डोनट्स का कलर चेंज हो गया है, अब हम इसे निकाल लेंगे। सारे डोनट्स को हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। सारे डोनट्स को हमने फ्राई करके निकाल लिया है। अब हम इसके ऊपर टॉपिंग कर लेंगे। आप चाहें तो इसको सादे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम कुछ डोनट्स के ऊपर टॉपिंग कर लेंगे। डेकोरेशन के लिए हमारे पास यहाँ मिक्स ड्राई फ्रूट है, हमारे पास चॉकलेट चिप है, कुछ पर्ल हैं, इसमें सिल्वर है और कलरफुल। ये हमारे पास मेल्टेड चॉकलेट है। हमने कुकिंग चॉकलेट ली थी, उसे हमने डबल बॉयलर कर लिया था। उसके बाद हमने इसके अंदर 2 खाने का चम्मच मक्खन डाला था और ये हमारे पास जो है डोनट्स की टॉपिंग रेडी है। अब हम एक डोनट लेंगे और उसे हम चॉकलेट में डिप करेंगे। इसको हम ड्राई फ्रूट में कोट कर लेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसको ऐसे ही रहने दें। अब हम दूसरे डोनट को चॉकलेट में डिप करेंगे और पर्ल से हम इसे कोट कर देंगे। सारे डोनट्स को इसी तरह से हम रेडी कर लेंगे। कुछ पे हम चॉकलेट चिप लगाएंगे, कुछ पे हम कलर वाले पर्ल लगाएंगे, कुछ पे ड्राई फ्रूट लगाएंगे और कुछ हम खाली चॉकलेट में डिप करके रख देंगे और कुछ हम बिल्कुल सादे छोड़ देंगे। और यहाँ हमारे बहुत ही मज़ेदार से डोनट रेडी हो गए हैं। बहुत अच्छे ये बने हैं, बहुत सॉफ्ट हैं। अगर आप चॉकलेट नहीं लगाना चाहते, डेकोरेशन नहीं करना चाहते, तो आप सादे छोड़ दें। सादे भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर आपने सादे छोड़ने हैं तो इस तरह फ्राई कर लें आप, और फ्राई करने के बाद ठंडा कर लें। जब ठंडे हो जाएं तो इसके ऊपर पाउडर शुगर का आप डस्ट कर दें। अगर आप गरम गरम डोनट्स के ऊपर पाउडर शुगर डालेंगे तो शुगर सारी मेल्ट हो जाएगी। तो आप इसे ठंडा कर लें और पाउडर शुगर का डस्ट करें और टी के साथ आप इसे एंजॉय करें। उम्मीद है आपको आज की हमारी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।